हरे कृष्ण। ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। क्या हुआ एक दिन कि एक लकड़हार था। वो रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाता, वृक्षों की टहनियां काट के, झाड़ियां काट के लाता और उन टहनियों का बंडल बना के वो मार्केट में बेचता और उससे जो उसको धन मिलता उससे उसकी रोजी रोटी चलती। और रोज जाता था वन में और वन में जाकर वो लकड़ियां काट के लाता था, वृक्षों की टहनियां काट के लाता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक बहुत घना झाड़ था। उससे सोचा यहां की कुछ टहनियां काट दूं, लकड़ियां काटूं। तो उस झाड़ पे वो चढ़ा और जैसे वो टहनियां काट रहा था, वो लकड़ियां काट रहा था, तो उस वक्त क्या था कि जो वो घना झाड़ था ना, उसके नीचे एक गहरा कुआं था। और ये जैसे कुल्हाड़ी से काटते जा रहा था, अचानक इसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसल गई, छूट गई और जाके कुएं में गिरी। और कुआं बहुत गहरा था। अब ये बहुत उदास हो गया क्योंकि इसके पास एक ही कुल्हाड़ी थी। अब सोचने लगा कि रोज मैं कैसे आऊंगा और मेरे पास तो कुल्हाड़ी नहीं है, मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा, मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी। अब एक कुल्हाड़ी थी वो भी इस कुएं में चली गई, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। वो भगवान को पुकारने लगा। तब एक देवदूत आया, देवताओं का दूत मनुष्य रूप धारण करके उसके पास आया। ये काल्पनिक कथा है, समझना। और देवदूत ने आकर उसे कहा, भाई क्यों तुम उदास हो और तुम इतने अशांत क्यों हो। कहा, देखो भाई, मेरी एक ही कुल्हाड़ी थी और वो इस कुएं में गिर गई है। अब मैं इतना कुएं की गहराई में जा नहीं सकता, मैं निकाल नहीं सकता, मैं क्या करूं। अब मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी तो है नहीं, मैं इसलिए उदास हूं और दुखी हूं। तब उस देवदूत ने कहा, मैं निकाल के देता हूं। और देवदूत जो था वो मनुष्य रूप में था, वो अंदर कुएं में गया। और अब परीक्षा ली इस लकड़हार की, परीक्षा ली कि ये लकड़हार कितना ईमानदार है। देवदूत अंदर गया और एक सोने की कुल्हाड़ी निकाल के उसको दी। जानबूझ के देवदूत ने ऐसा काम किया और कहा, देखो ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी। उस लकड़हार ने देखा, अरे ये तो सोने की है। नहीं नहीं, ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है, नहीं, मेरी तो लोहे की थी, मुझे ये नहीं चाहिए, आप रख लो, पता नहीं किसकी गिरी हुई हो, मुझे नहीं चाहिए। थोड़ी देर में उस देवदूत ने उसको चांदी की एक कुल्हाड़ी निकाल के दी कुएं से। ये है? बोला ये नहीं है, मेरी लोहे की है। तो फिर देवदूत ने उसकी लोहे की कुल्हाड़ी निकाल के दी। बोले ये है? बोले हाँ, ये मेरी है, ये मेरी है। तब उस देवदूत ने कहा, भाई मैंने तुमको सोने चांदी की कुल्हाड़ी दी तो वो क्यों नहीं ली। उससे कहा, वो मेरी थी नहीं तो मैं क्यों लूं, जो मेरी थी मैं वही लेके जाऊंगा। बोला, भाई तुम इतने ईमानदार हो तो ये लो, तुम्हारी ईमानदारी को देखकर मैं प्रसन्न हूं। उस देवदूत ने कहा, ये सोने की भी लेके जाओ और चांदी की भी लेके जाओ। और उसको उसकी ईमानदारी का फल मिल गया। आज भी ईमानदारी जिंदा है, आज भी सत्य जिंदा है। हमने एक जगह सुना था कि एक बूढ़े पति पत्नी जिनकी कोई औलाद नहीं थी, सुनना, तो उनके यहाँ एक घर में काम करने वाला नौकर था। वो बहुत ईमानदारी से 20 साल से उनके यहाँ काम करता था, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी ईमानदारी। और उस पति पत्नी को करोड़ों की संपत्ति थी और देखा उनके आगे पीछे कोई नहीं है। अब पति पत्नी थे, पत्नी की डेथ हो गई, अब बेचारा बूढ़ा पति अकेला हो गया, पर नौकर बहुत सेवा करता ईमानदारी से। और जब उस वृद्ध की भी मृत्यु नजदीक हो गई, बूढ़े की, उस वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आई, तब उसने उस नौकर को बुलाया और एक विल बनाई। बोला, मेरे मरने के बाद, मेरी मृत्यु के बाद सारी प्रॉपर्टी तेरी, क्योंकि तुमने ईमानदारी से मेरे यहाँ काम किया है। और सच में उस वृद्ध के, ये सच्ची बात है, उस वृद्ध के जाने के बाद, उस बूढ़े व्यक्ति के जाने के बाद वो सारी करोड़ों की संपत्ति उनके उस नौकर को मिली थी। और आज भी ईमानदारी जिंदा है। हमारे गुरु महाराज 6 फरवरी से 11 फरवरी तक स्पेन में हैं और बापू जी सरकार के यूरोप, स्पेन में प्रचार है। इस आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।